कबीर साहिब कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, यानी हम परमात्मा में हैं और परमात्मा हम में है। लेकिन ऐसा हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब सतगुरु की दया मेहर से उनके उपदेश पर चलकर इसे साबित करने के लायक बन जाते हैं। आप देखिए, एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है और उसका बीज कितना छोटा। अगर यह सच किसी को ना पता हो तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगा कि इतना बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज के अंदर समाया हुआ है। जब हम इस बीज को जमीन में बो देते हैं, इसे सींचते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, तो किस तरह धीरे धीरे परवरिश पाकर छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। इसका तना और टहनियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इसके नीचे कितने ही लोगों को छाया और आश्रय मिलता है। इसी प्रकार परमात्मा हम में है और हम परमात्मा में हैं, लेकिन होम के पर्दे के कारण हम इस सच को समझने में असमर्थ हैं। हमारी आत्मा सतनाम के समुद्र की एक बूंद है, परमात्मा की अंश है, लेकिन मन का साथ होने के कारण हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनमें फंसकर दुख सुख के अनुभवों के द्वारा इस दृष्टिगोचर भौतिक जगत से जकड़े जाते हैं। मूल रूप से आत्मा निर्मल, पवित्र और दिव्य है। यह इस भौतिक संसार से बंध नहीं सकती, लेकिन हमारी इच्छाएं और मन की संगति इसे संसार में फंसाए रखती है। दूसरी ओर मन इंद्रियों के वश में है और मोह के कारण पैदा हुई इच्छाएं हमें खींचकर अपने निज घर से दूर रखती हैं। बादलों का पानी साफ और निर्मल होता है, पर जब जमीन पर गिरता है तो मिट्टी और धूल से मिलकर गंदा हो जाता है। फिर सूर्य की तपसी पाकर बुखरात यानी भाप के रूप में निर्मल और शुद्ध होकर बादलों में समाकर अपने असल में वापस मिल जाता है। हमें परमात्मा की खोज इसलिए है क्योंकि केवल परमात्मा के मिलाप से ही हमें स्थायी और सच्चा सुख मिल सकता है। बाकी सब सुख क्षणिक और कुछ समय के लिए है। कुछ अरसे के लिए तो ये सांसारिक खुशी देते हैं, फिर यही फीके लगने लग जाते हैं। कभी कभी ये सुख हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। हम धन संपत्ति और ओहदे पाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, लेकिन जब ये हमारे हाथ से निकल जाते हैं तब हम कितने दुखी हो जाते हैं। ये हाल दोस्तों मित्रों का है। दोस्त मित्र साथी और संबंधी सब हमें कुछ अरसे के लिए ही खुशी देते हैं, पर वे सदा के लिए नहीं रहते। किंतु जब हम सचखंड में परमात्मा में लीन हो जाते हैं तो कोई भी ताकत हमें इस संसार में वापस नहीं ला सकती। वह परम आनंद है। लोगों की यह धारणा गलत है कि परमात्मा बाहर संसार में मिल सकता है। हम उसे मंदिरों, गिरजाघरों, जंगलों, पहाड़ों और अन्य स्थानों में ढूंढते हैं। वास्तव में जिस कर्ता या रचयिता को हम ढूंढ रहे हैं वह हमारे अंदर है। इंसान का शरीर ही परमात्मा का असली मंदिर है। ईसा मसीह ने बाइबल में इसे जीवित परमात्मा का मंदिर कहा है। अब प्रश्न उठता है कि अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ऐसी कौन सी बाधा है और उसे कैसे दूर कर सकते हैं? परमात्मा को अपने अंदर देखने के लिए सबसे बड़ी रुकावट या बाधा हमारी मैं, मेरी, होम में या है की भावना है। ऐसे भाव है जुदा या अलग होना, अर्थात प्रेम और सच से जुदा हो जाना। यह रुकावट तभी हट सकती है जब हम दिव्य धुन के नाम में समा जाते हैं। इस संसार और इसके पदार्थों का मोह तभी ढीला होकर छूटेगा। हम सब अपनी अपनी युक्तियों से होम में या खुदी से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में यह असंभव है। जब तक हम नाम का अमृत नहीं पी लेते, इसमें सफल होना अति कठिन है। जब हम किसी पूर्ण संत सतगुरु की दया मेहर से शब्द का भेद पा लेते हैं
तभी ऐसा मुमकिन है। यह अमृत शब्द से प्रभावित होता है और शब्द ही वह अमृत है। शब्द से हमारा क्या भाव? शब्द एक आम लफ्ज है, पर यहाँ इससे हमारा भाव धुनात्मक या रूहानी ध्वनि से है। शब्द दो प्रकार का है। वर्णात्मक शब्द जो इंद्रियों द्वारा लिखा, बोला और सुना जा सकता है, और ध्वनात्मक शब्द जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक ध्वनि व रूहानी नाद से इसकी तुलना हम कुछ उन आवाज़ों से कर सकते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं। जब सतगुरु शब्द के बारे में चर्चा करते हैं, उनका भाव इसी आंतरिक रूहानी आवाज़ से है जो हम सबके अंदर गूंज रही है। परंतु जब तक हमें इसका भेद नहीं दिया जाता, तब तक ना हम इसे सुन सकते हैं और ना ही इससे संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह भेद हमें दीक्षा के समय सतगुरु बताते हैं। यह शब्द, यह धुन सबसे ऊंची रूहानी मंडल से आती है। जब हम इस शब्द धुन से जुड़ जाते हैं, तब हम भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से ये दिव्य धुन प्रभावित होती है। कभी शायद लोगों को होम्य के कारण सांसारिक पदार्थों में उलझे हुए देखकर कहते हैं, कबीर होम्य रोक बुरे, यदि होम्य की जड़ ये काट दे तो मालिक से मिलकर एक रूप हो सकते हैं। लेकिन लोग तो भोग विलास में लिप्त हैं और सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जहाँ देखो हर तरफ सब लोग इसी वेदना में तड़प रहे हैं, किस तरह इस खुदी से छुटकारा पाया जाए। हम सब प्रयत्न तो करते हैं, पर सत्य यह है कि यह केवल परमात्मा के हाथ में है। केवल परमात्मा की दया में से जब हम संसार के विषय भोगों से मुंह मोड़ लेते हैं, तो हमारा मन नाम भक्ति में लग सकता है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना केवल मनुष्य जीवन में संभव है, क्योंकि दूसरी योनियों में विवेक का तत्व शून्य होता है। मनुष्य जन्म में गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण करके, उनके उपदेश को समझकर उस पर अमल करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म एक अवसर है, एक विशेष अधिकार है। हर जीवन के अंत में हमारा हिसाब किताब किया जाता है। मनुष्य जन्म का जो उत्तम अवसर मिला था, उसका पूरा लाभ हमने उठाया या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमारी जांच परख की जाती है। यदि हमने मौके का फायदा उठा लिया, तो हमें इस दुखी की नगरी में कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। कभी शायद उस समय हिंदुस्तान में प्रचलित खजाने की परंपरा का उदाहरण देते हैं। जब एक चांदी का सिक्का खजांची को दिया जाता था, वह उसे परखता था कि वह खरा है या खोटा। अगर सिक्का खोटा निकलता था तो वह उसे निशान लगाकर वापस कर देता था। यदि सिक्का खरा निकलता तो उसे खजाने में जमा कर दिया जाता था और फिर उसे अदला बदली की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे ही यदि हमने मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर का सही फायदा उठाया, तो मालिक हमें उसी प्रकार निर्मल करके अपने में मिला लेता है, जिस प्रकार कीचड़ का गंदा पानी सूरज की तपसी पाकर बुखरात के रूप में निर्मल होकर बादलों में समा जाता है। जिन्होंने इस अवसर का सही लाभ नहीं उठाया, उन्हें इस कीचड़ में ही रहना पड़ता है। जैसे पहले कहा गया है, सब कुछ मालिक की दया मेहर पर निर्भर है, लेकिन इससे हमें कोशिश करने, अपने कर्तव्य का पालन करने और जिम्मेदारी निभाने से छूट नहीं मिल जाती। मालिक जब किसी आत्मा पर दया मेहर करता है, तो पहले वह उसे ऐसे सतगुरु से मिलाप करवाता है जो उसे नामदान रूपी चाबी देकर सब अभ्यास करना सिखाते हैं। फिर शब्द योग का अभ्यास करते हुए इंसान को अपने भाग्य से संतुष्ट रहकर ही उसकी रजा में रहना है। केवल ऐसे करते रहने से ही हम अपने मन की मैल दूर कर सकते हैं। राजा या मालिक की मौज के अंदर रहना जरूरी है। अपने भाग्य को कोसे बिना रूहानी अभ्यास जारी रखना चाहिए। बीमारी, बदनसीबी और कठिनाइयों से हताश नहीं होना और न ही भौतिक लाभ, सांसारिक सुख, मित्रीय संबंधियों के कारण गर्व करना है। हमसे जो भी अच्छे से अच्छा बन पड़े वह करे और नतीजों को पूरी तरह मालिक के हाथों में से छोड़ दे। मालिक की भक्ति केवल
मालिक के प्यार के लिए करनी है, ना कि बख्शियों या धन संपत्ति पाने के लिए। ना ही भक्ति कोई विपदा या नुकसान दूर करने के लिए करनी है। जो मालिक की मौज या मालिक की मौज है कि जैसे वह ठीक समझे वैसा हमें रखे, इसी में सदा हमारी भलाई है। हमें फरियाद नहीं करते रहना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए। मालिक की मौज में राजी रहते हुए अपने आप को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। इच्छाएं मन से पैदा होती हैं और जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विनती करते हैं तब हम मन को परमात्मा से ऊंचा समझते हैं। हमें अपने आप को खुशी खुशी मालिक के सुपुर्द करना है, इस भरोसे के साथ कि वह जिस हाल में भी रखे उसी हाल में हमारी भलाई है।